आज हमारे साथ में मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी। आपको बता दें, निकाय चुनाव संभवतः अक्टूबर या नवंबर होने की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं जब चल रही हैं तो इसी कड़ी में जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं। कुछ सभासदी का चुनाव लड़ेंगे, कुछ चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे। तो राशिद साहब जो हैं मेरे साथ में बैठे हुए, इनका भी नाम चर्चाओं में है कि ये अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे इस बार। तो इनसे जानना चाहते हैं वास्तव में सही बात क्या है। सही बात यह है कि मैं इस बार नवाबगंज नगरपालिका परिषद के आगामी चुनाव में नवाबगंज से चेयरमैनी का उम्मीदवार हूं। क्यों लड़ना चाहते हैं आप चुनाव? जो है आपका क्यों लड़ना चाहते हैं, तो उसका तो जवाब यह है कि मैं जीतने के लिए लड़ना चाहता हूं। नवाबगंज का चेयरमैन बनने के लिए लड़ना चाहता हूं। अगर आप सवाल करेंगे कि क्यों जीतना चाहते हैं, तो उसका एक विस्तार से जवाब मैं दूंगा। ये होती ना, अगर मैं टीचर बनना चाह रहा हूँ तो मेरी उसी लाइन में मेरी सोच होगी। मैं अगर राजनीति में जाना चाहता हूँ तो सोच मेरी अलग होगी। तो आपकी सोच क्या है? क्यों आप एक आप शिक्षक हैं, शिक्षक के उस रास्ते से हटके एकदम आप राजनीति में जा रहे हैं, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी, देखिए, मैं एक सामाजिक प्रकृति का बचपन से व्यक्ति रहा। मेरे लोगों से सामाजिक रिश्ते रहे, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी बिरादरी को। मैं बचपन से उठता बैठता रहा और उसमें उनसे मुझे मोहब्बत होती थी। तो उनकी कोई पीड़ा होती थी, कोई दिक्कत होती थी, तो मुझे भी तकलीफ़ होती थी। इसलिए मैं उनके साथ खड़ा रहा। बुरे वक्त में वो मेरे साथ खड़े रहे। अभी जब कोरोना काल आया तब मैंने ज़िंदगी को सिसकते हुए देखा, और उस कोरोना काल में मैंने अपने परिवार से, अपने अजीज़ों से ताबुन लेकर मिस्कीनों की, गरीबों की जो मदद कर सकता था वो की। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये जो मदद मैंने की है वो काफ़ी नहीं है। इसके लिए मुझे राजनीति में उतरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नवाबगंज के जो राजनीतिक लोग थे उनको देखा कि वो उन हालातों में अपने नर्म बिस्तर पर थे और ज़िंदगियां सिसक रही थी, लोग परेशान हाल में थे। तो उसमें हम जितनी मदद कर सकते थे अपने स्तर से हम। लेकिन वर्तमान में जो नगरपालिका चेयरमैन है वो आपकी भाभी हैं और सगी तहरी भाभी हैं। 3 बार नगरपालिका चेयरमैन वो रह चुकी हैं और तीनों बार मुझे लग रहा है आपने पूरा मैनेजमेंट उनका संभाला। एकदम आपके दिमाग में क्या आ गई लास्ट में? क्या आपको नगरपालिका सीट में क्या आपको फायदे दिख गए कि आप चुनाव के मैदान में आ गए? देखिए, जहाँ तक 3 बार की बात है, तो मैं जो पहली बार 95 में जब वो जीती थी तो मैं उस वक्त छोटा था और मैनेजमेंट के गुण मुझे नहीं आते थे। हाँ, पिछले 2 चुनाव जो 2012 और 17 के रहे उसमें मैं साथ रहा और नवाबगंज की 90% आवाम भी उनके साथ रही, उन्होंने वोट दिया। और जहाँ तक आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं, मैं राजनीति फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति लोगों की सेवा के लिए कर रहा हूँ। नहीं तो डॉक्टर साहब भी तो सेवा कर रहे हैं। मुस्लिमों के, उन्हें बहुत बड़ा नेता माना जाता है मुस्लिमों में। उनके लिए उनमें तो बहुत सी ऐसे परिवार हैं जहाँ पे जो उनका खर्चा चलता है, गल्ला वगैरह, वो डॉक्टर साहब के माध्यम से चलता है। लोगों की शादियों में मैंने ये सुना है उन्हें मोटरसाइकिल से लेकर कार तक गिफ्ट करी है। देखिए, डॉक्टर साहब का जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने लोगों के साथ ये किया वो किया, मैं नहीं समझता धरातल पर वो कुछ दिख रहा है कि ऐसा कुछ किया। जब कोरोना काल था तब भी वो नवाबगंज में नहीं थे। और अभी आप आवाम से जब पूछते हैं कि उनको वोट क्यों दिया, तो आवाम से जवाब आता है कि कोई कहता है हमने बिरादरी के नाम पे दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अच्छाई पर बुराई की आरी चलाते रहे। कोई कहता है कि हमने वोट जो है पढ़े लिखे के नाम पर दिया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की बात ना करके लड़ाई की बातें की। कोई कहता है हमने मुसलमान के उस पर वोट दिया, लेकिन मुसलमान वो होता है जिसका ईमान सलामत हो, वो हमेशा बेईमानी की बात करते रहे। कोई कहता है हमने शैला के नाम पर वोट दिया, तो वो एक लैला हड़ताल घुमाते रहे। कोई कहता है हमने खानदान के ऊपर वोट दिया, लेकिन वो खानदान गंदगी फैलाते रहे। तो अब जो नवाबगंज की जी होश आवाम है उसने फैसला किया है कि वो ऐसे बद तरीके अपनाने वालों के साथ नहीं खड़ी है, और वो इस बार साफ सुथरी सोच के लोगों को लाना चाहती है, नवाबगंज को साफ सुथरा बनाना चाहती है, खुशहाल आबाद नवाबगंज बनाना चाहती है। इसलिए वो बदलाव के पूरे मूड में है। 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार में आप स्वीकार कर रहे हैं कि पूरा मैनेजमेंट मैंने संभाला। 2 साल से ही आप तैयारी मुझे लग रहा है कर रहे हैं। 8 साल में आपको कुछ नहीं दिखा या सब कुछ ठीक रहा? दिखा था। क्या दिखा था? 5 साल का जो उनका 2012 से 17 का कार्यकाल रहा, उसमें उनसे गलतियां हुई। उन गलतियों को लेकर 2017 में उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमें एक बार और मौका दीजिए और मैं बेहतर करके दिखाऊंगा। लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ? नवाबगंज में हड़ताल पे हड़ताल रही। 3 साल तक लोग पानी गंदगी में गुजरते रहे, सफाई नहीं हुई। आज भी रोड टूटे पड़े हैं, खस्ता हाल है। आप नई बस्ती का हाल देखिए, लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, घर से वजू नहीं कर सकते क्योंकि रास्ते में गंदगी कीचड़ में से गुजरना है, वजू टूट जाएगा। मैयतें जाती हैं, वो गंदगी की हालत में जाती हैं। बद से बदतर हालात कर दिए, नवाबगंज को नरकगंज बना दिया। लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार शिकायतें करते हैं
जिसके चलते हम विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं। जांच और शिकायतें और जांच का दौर चल रहा है इसी कारण। तो इसमें कहाँ तक उन्हें दोषी मानने हैं? देखिए, जो शिकायतें हुई हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर हुई हैं और उसकी जांच हुई। मैं आपको एक बात बता दूं, 2016 और 17 में हमारे डॉक्टर साहब परिवार के 5 बच्चों के MBBS में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिले कराए गए। आप जानते हैं एक सीट 80 लाख की है, 5 सीटें 4 करोड़ की हो गई। वो रुपया कहाँ से आया? किसी का कारोबार भी नहीं है, नगर पालिका से आया। 2 करोड़ की कोठी लखनऊ में खरीदी गई, कहाँ से पैसा आया? नगर पालिका का। 1 करोड़ की कोठी बरेली में खरीदी गई, कहाँ से पैसा आया? नगर पालिका से। 2 करोड़ रुपए इलेक्शन में 2017 के इलेक्शन लड़ा गया विधानसभा का, 1 करोड़ खर्च हुआ। चेयरमैनी का लड़ा गया 2017 में। 2019 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा गया, उसमें 1 करोड़ खर्च हुआ। पैसा कहाँ से आया? कितने करोड़ का टारगेट बना रहे हैं आप? नहीं, वो उन्हें खर्च कर दिया है। उन्होंने तो 20 करोड़ रुपए इस तरीके खर्च कर दिया। 1-8 करोड़ रुपए तो हर साल उन्हें मस्ती के लिए खर्च के लिए चाहिए। लेकिन 20 करोड़ रुपए 2 साल में थोड़ी नहीं खर्च करा होगा, मैं कह रहा 10 हूं, साल में करा होगा। मैं कह रहा हूँ ना, 10 साल से लेके 22 8 साल आप उनके साथ में रहे थे। नहीं, मैं 2017 के बाद साथ में नहीं हूँ। 2017 के बाद से मैं साथ में नहीं हूँ। 2017 के इलेक्शन जीतने के बाद में जब उनसे बात की गई कि आप आवाम की बेहतरी के लिए काम कीजिए, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसी दिन से फैसला हो गया हम आपके साथ नहीं हैं। उसके बाद से मैं साथ में नहीं हूं। आप मुझे बता नहीं सकते, मैं इलेक्शन जीतने के बाद ना तो गया हूं, ना कोई काम से उनका मतलब रहा है। अच्छा राशिद भाई, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, आप चेयरमैनी की तैयारी कर रहे हैं, इस नगर के जो भी हालात रहे अब तक, उसमें आपका क्या योगदान रहा कि वो व्यवस्थाएं जो खराब हैं वो सुधरें? आपने क्या करा? नहीं, मैं अपने स्तर से जो काम कर सकता था, जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसके एतबार से जाड़ों में मैंने देखिए जो है वो कंबल वितरण का कैंप लगाया जाम मस्जिद में। हजारियों लोगों को कंबल बांटे गए, उनको खाना भी खिलवाया गया साथ में। इसके बाद हर साल आप मेरे इसमें फोटोज़ वगैरह भी हैं जिनको मैंने वायरल नहीं किया था, वो सब रिकॉर्ड भी है मेरे पास उनमें। फिर कोरोना काल आया, उसमें भी मैंने लोगों की जितनी मदद कर सकता था वो की। अभी भी लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेके, उनकी जो जितना मुझसे हो सकता है उस हर स्तर पर मैं उनकी मदद करता रहा हूँ और करता रहूँ। आप ये कह रहे हैं कि 10 सालों में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, काफ़ी रुपया का गमन किया गया, तो आपने कोई शिकायत करी थी क्या प्रशासन में? आपने नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कोई शिकायत करी या मौन सिर्फ रहे आप? देखिए, उनके खिलाफ जांचें ऑलरेडी चल रही थी। 2017 के बाद उनके पावर सीज कर दिए गए सरकार द्वारा। फिर उसके बाद वो स्टे लेके आए, फिर हड़ताल 3 साल नवाबगंज में चलती रही उसी चीज़ को जद्दोजहद के लेके। फिर उनको फिर बर्खास्त कर दिया गया। उनसे बीजेपी के शासन में चेयरमैनी चलती भी नहीं, ना तो 95 के समय में उनसे चेयरमैनी चली और ना 17 से लेकर 22 तक के जो बीजेपी सरकार का जो शासन रहा उसमें चली। क्योंकि वो जब भ्रष्टाचार करते हैं तो उसकी शिकायतें होती हैं, और जब शिकायतें होती हैं, जांच चलती है, तो वो चला नहीं पाते हैं, बर्खास्त हो जाते हैं। फिलहाल शिकायतें जांच तो मुझे लग रहा है 3 बार वो चेयरमैन बने, तीनों बार शुरू से ही चल रही है। शिकायतें जब होती हैं कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, लेकिन जो मुस्लिम कौम है उसमें उनका जो दबदबा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी वो चेयरमैन बन गए। दबदबा था, लोगों ने देखिए पहली बार वो जीते 95 में, उसके बाद 2 बार लगातार वो चेयरमैन ही हारे। 2006 में हारे, 2000 में हारे, 2001, 2000 और 2000 लास्ट में था इलेक्शन, फिर 2006 में हारे। तो लोगों के अंदर एक सिंपैथी थी। 12 में फिर उनको लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट दिया कि वो नवाबगंज को एक चमनगंज बनाएंगे, एक खुशहाल नवाबगंज बनाएंगे, एक आबाद नवाबगंज बनाएंगे। लेकिन वो सब उनके हिस्से में नहीं आया और राजनीति को पोलराइज कर दिया गया लास्ट टाइम पे लाके, हिंदू मुस्लिम करके। वो 2017 में फिर से आ गए और फिर उनसे बातचीत भी हुई जिम्मेदार लोगों की, लेकिन कि भाई अब बीजेपी का भी शासन है, बेहतर तरीके से कार्य कीजिए, लोगों के लोग जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी का हल ढूंढिए, लोगों के आंसू पोंछिए। लेकिन वो इन सब किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए नवाबगंज के जिम्मेदार लोगों ने, जी होश लोगों ने ये फैसला किया अब उनके साथ नहीं खड़े होना है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होगी, जो पुराना इतिहास है, अब तक जो भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं वो डॉक्टर ताहिर के सामने अपनी जमानत नहीं बचा पाए। आज तक का इतिहास है ये। आपने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर ली? जो व्यक्ति सत्ता में ना रह के चुनाव जीत जाता है और दमदारी से अपनी चेयरमैनी करता है, शिकायतें होती हैं, लेकिन शिकायतों का जो आप ये देख रहे हैं कार्रवाई, जो बर्खास्ती वाली कार्रवाई हुई वो कब हुई? बिल्कुल लास्ट में हुई जब 3 महीने का समय बचा है। तो दबदबा उनका अक्सर देखने को मिलता है। आप कैसे अपनी जमानत बचाएंगे? देखिए, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई लास्ट में हुई, ये तो फेलियर है बीजेपी लीडर्स का, ठीक है। और जहाँ तक दबदबे की बात है वो पहले था, आज ऐसा कोई दबदबा किसी तरीके का नहीं है। और जो इलेक्शन है नवाबगंज का, वो जो फैक्टर्स हैं उसमें ख़ानदान का, बड़े परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो नवाबगंज के ज़िम्मेदार ख़ानदान है उनका रोल होता है। वो सारे जो हैं लोग वो हटे हैं और वो मेरे साथ आए हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि मैं उनको बेहतर
एक शासन प्रशासन दूंगा, यहाँ पर बेहतर सुविधाएं दूंगा, और वो मेरी कार्यशैली को जानते हैं, वो मेरे सकारात्मक चीज़ों को, रचनात्मक चीज़ों को जानते हैं, इसलिए उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है, सबने मिलकर। इस बार क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट आएगा? जमानत किसकी जब्त होगी? फिर से और जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उनकी होगी, या फिर कुछ और देखने को मिलेगा? रिजल्ट आएगा, मैं इंशाल्लाह जीतूंगा। आप जीत रहे हैं? बिल्कुल जीतूंगा इंशाल्लाह। इतनी दमदारी से क्यों कह रहे हैं? वजह क्या है कि आप डॉक्टर ताहिर जो हैं उनके परिवार के हैं या अंसारी बिरादरी के हैं? वजह क्या है आपके पास है मौजूद आधार? मैंने वजह तो बहुत सारी आपको बता दी, जो हालात गुजरे, फिर लोगों का जो मुझसे जुड़ाव है, लोगों का जो मुझसे कमिटमेंट है, लोगों ने मुझे बढ़ाया है, जो जिम्मेदार हैं कस्बे के और जो वोट बैंक पर अपनी पकड़ रखते हैं, वो दूसरी बात जो फैक्टर्स होते हैं, हर चीज़ के फैक्टर्स होते हैं, इलेक्शन का भी अपना एक फैक्टर्स है, वो सारे फैक्टर्स मेरे साथ पॉजिटिव हैं। जैसे मैनेजमेंट का मुझको ज्ञान है, बड़े परिवार खानदान से मैं रखता हूँ, हाईली एजुकेटेड मैं हूँ, फाइनेंशियली साउंड मैं हूँ, मतलब हर तरीके से जिस एतबार से भी आप देखेंगे तो मैं बेहतर हूँ उनके लिए। फिर मैं मजहबी सोच का हूँ, ईमानदार हूँ, मेरे बारे में कोई भी कोई इल्जाम नहीं है, कोई दाग नहीं है, साफ सुथरा। आपकी साफ छवि है, वो बात तो हम भी मानते हैं, लेकिन एक परिवार से जहाँ दो दिग्गज हों, एक तरफ जो वर्तमान में चेयरमैन है, जो 3 बार चेयरमैन रह चुके हैं और दबदबा है मुस्लिमों में उनका, और दूसरी तरफ पहला चुनाव आपका है, इससे पहले आप कोई भी मेंबरी तक का चुनाव नहीं लड़े हैं और एकदम डायरेक्ट चेयरमैन ही का लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कैसे क्या होगा आप दोनों के बीच में? जी देखिए, यही हालत 95 में थी। एक तरफ परिवार से अब्दुल वहाब भाई थे, जो 1988 में नगर पालिका परिषद का नवाबगंज से चुनाव लड़े थे, ठीक है, वो सेकंड पोजीशन पर थे, 150 वोटों से माननीय श्री राजेंद्र कुमार शुक्ला और मुन्ना पांडे जी से इलेक्शन हारे थे करीब से। उनके साथ सिंपैथी भी थी, वो भी खानदान परिवार के हैं, लेकिन जब ये आए तो पढ़े लिखे होने की वजह से एडवांटेज लेते हुए पब्लिक इनके साथ चली गई और ये जीत गए। उस वक्त भी यही सवाल उठा था, एक ही परिवार खानदान से 2 लोग हैं तो कैसे जीतेंगे? आज भी यही सवाल आ रहा है। तो आज मैं हूं और मेरे साथ सारे लोग हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नवाबगंज की जनता जो है वो मेरे साथ जाएगी, और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं कि उनको किसी भी स्तर पर मायूस नहीं होने दूंगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो प्रोफेसर राशिद साहब हैं उनके जो संबंध हैं जो मुस्लिम कौम है उसमें वीआईपी लोगों से हैं, और डॉक्टर ताहिर हैं वो निचले स्तर के जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं गल्ला से या और तरह तरह पैसों से या जो भी जिस तरीक़ा से हो सके। तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ दिखता नहीं कि मदद करते हैं गरीबों की या निचले स्तर के लोगों से। आप चले जाइए गरीबों में जाके, अब मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूं कि आप जाइए खुद जाके गरीबों में, इस मोहल्ले के अंदर जाइए, ये मोहल्ले में बस्ती में कोई बहुत रईस लोग नहीं रहते हैं, आप जाइए उनसे पूछिए कि मैं किस किस के साथ किस स्तर पे खड़ा हूँ, ठीक है। मैं समाज के हर वर्ग के, चाहे वो अपर तबके के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास हों, चाहे लोअर क्लास, मैं सबके साथ हूँ, और सबके साथ पूरी ईमानदारी के साथ हूँ और पूरे जज्बे के साथ हूँ, और जो उनकी समस्याओं का हल मुझसे हो सकता है वो मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश साथ करता हूँ। इसके अलावा समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनके साथ में भी आपका एक फ़ोटो वायरल हुआ था, तो आप उनकी मुलाकात हुई, क्या वार्ता हुई इस दौरान? देखिए, मैं 31 जुलाई 2022 को अभी आज से 15 दिन पहले, संडे था, आज भी संडे है, तो मैं लखनऊ गया था। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने मुलाकात का समय मांगा, उन्होंने मुझे दिया, और लगभग हम लोगों के बीच आधे घंटे तक वार्ता हुई। नवाबगंज के सियासी मामलात पर भी हुई, प्रदेश के भी सियासी मामलात पर बातचीत हुई, और देश के सियासी मामलात पर भी बातचीत हुई, और वो मेरी बातचीत से बहुत मुतासिर हुए, मेरे कार्यशैली से, और मेरे जो काम थे वो मैंने उनसे बताए पार्टी हित में, और उनके कहीं ना कहीं संज्ञान में भी थी कुछ बातें, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि आप जाइए नवाबगंज से तैयारी कीजिए और पार्टी आपको लड़ाएगी। ये कहा है उन्होंने? हाँ, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आगामी चुनाव में आपको उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन इस बार जो समाजवादी से हैं उसमें नूर इस्लाम जो हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, फारूक मंसूरी का भी नाम चल रहा है, सारे एडवोकेट हैं उनका भी नाम चल रहा है, और शायद खुर्शीद अहमद यहाँ पे उनका भी नाम कुछ लोग ले रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहेंगे? जैसे नूर इस्लाम है वो सिद्दीकी बिरादरी से हैं, लगभग 4 से 4,500 हज़ार वोट हैं उनके पास में। ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर पार्टी से टिकट नहीं मिला तो शायद वो निर्दलीय भी मैदान में आ सकते हैं। ये चर्चाएं हैं, फिलहाल मेरी उनसे वार्ता नहीं हुई है, जो लोग कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे फिर आप? देखिए, जहाँ तक नूर इस्लाम भाई का सवाल है, वो नवाबगंज की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। और शारिक खान जी की बात करें तो वो मेरे दोस्त हैं और मेरे बैचमेट रहे हैं और बेहतर इंसान भी रहे हैं, और वो नवाबगंज की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स का टाइप है वो ड्राइंग रूम है।
तो उनको भी इल्म होना चाहिए कि ड्राइंग रूम में बैठ के या ऑफिस में बैठ के कागजी स्तर पर सपोर्ट करके भला नहीं किया जा सकता आवाम का। आवाम का अगर भला करना है तो सियासी पिच पे आकर जमीनी स्तर पर, जहनी स्तर पर और कागजी स्तर पर उनको सपोर्ट करना होगा, तब आवाम का भला होगा। और मैं अपने भाइयों को दावत देना चाहता हूं, जो नवाबगंज की बेहतरी के लिए खड़ा होना चाहते हैं वो मेरे साथ खड़े हों, और मैं उनसे ये वायदा करता हूं कि जीतने के बाद उनको जिम्मेदारियां उनके मुताबिक सौंपकर नवाबगंज के लिए उनसे सहयोग लेता रहूंगा और नवाबगंज की भलाई करता रहूंगा। अच्छा, नवाबगंज में मुझे ये लग रहा है मुस्लिम कौम में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो अंसारी बिरादरी की है। सारिक भाई हैं, खान बिरादरी है उनकी, सिद्दीकी से वो हैं नूर इस्लाम जी। तो क्या लग रहा है, बिरादरी आपकी ज़्यादा है तो प्रत्याशी भी आप ही लोग होंगे, ये भी ज़रूरी है क्या? देखिए, ये एक आप जानते हैं जो इस वक्त देश की राजनीति है, प्रदेश की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी शिफ्ट हो गई है ऐसी तरफ कि जिन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है टिकट भी पार्टियां उन्हीं को देती हैं। तो ये फैक्टर मेरे साथ पॉजिटिव है। ये मजबूत मानना है ये? हाँ, ये एक मजबूत फैक्टर है मेरे साथ। अच्छा, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, जैसे समाजवादी के जो पिछली बार में जो प्रत्याशी रहे थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, जो भी प्रत्याशी थी यहाँ पर लेडीज, उन्हें हिंदू जो वार्ड हैं वहाँ से कितने वोट मिले थे, जानकारी में है आपकी क्या? ना, ये मेरी जानकारी में नहीं है कि उनको हिंदू वार्डों से हिंदू भाइयों ने कितना मत दिया। लगता है अंसारी बिरादरी के वोट मिलने से क्या जीत हो सकती है? अब वो भी अंसारी में दो दिग्गज हों खड़े हुए। मैं तो इसका जवाब आपको पहले ही दे चुका हूं, आप रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, फिर से कह दे रहा हूं। मुझे सभी बिरादरियों का, बल्कि सभी मजहब का वोट मिलने जा रहा है। लोग इस बार जात, बिरादरी, मजहब से ऊपर उठकर मेरे साथ खड़े होंगे और मुझे जिताएंगे यहाँ से। क्योंकि अभी तक ये देखा गया था कि समाजवादी से किसी हिंदू को प्रत्याशी नहीं बनाया गया था। जो भी अभी तक बने हैं मुस्लिम प्रत्याशी बने हैं, और उन्हें हिंदू वार्डों से कितना वोट मिला है वो आंकड़ों में आप देख सकते हैं कितना वोट मिला है। तो जो लास्ट में जो चुनाव होता है वो सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम बन जाता है चुनाव, और मुस्लिम में भी अगर दो तीन तीन लोग होंगे तब क्या होगा, कैसे जीतेंगे फिर? देखिए, पहले भी ऐसा नहीं कि दो तीन प्रत्याशी नहीं रहे, पहले भी रहे और जीत भी हुई है। लेकिन जहां तक आप ये कह रहे हैं, मैं समझता हूं इस बार का जो इलेक्शन है वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाएगा, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं, इधर के भी उधर के भी, क्योंकि पॉलिटिक्स दो परिवारों के बीच चल रही है और उसमें नवाबगंज की आवाम पिस रही है। तो इस बार लोगों का फैसला है कि हम बेहतर उम्मीदवार सेलेक्ट करेंगे, साफ सुथरी छवि का, पढ़ा लिखा, ईमानदार जो है वो प्रत्याशी को हम चुनेंगे। तो इसलिए हर एतबार से लोग मेरे साथ हैं, हर बिरादरी के, हर मजहब के लोग मेरे साथ हैं और मुझे वोट करेंगे। अच्छा राशिद भाई, इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, राजनीतिक जो होती है बैकग्राउंड, वो आपके पीछे क्या है? जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के संबंध सीधे शिवपाल जी से हैं और उनका दबदबा यही आधार है, हर चुनाव में वो दमदारी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं हारते हैं, वो आगे का विषय फिलहाल फाइट में रहते हैं। वो आपके पीछे कौन है? देखिए, मेरे पीछे पहले तो अवाम है, दबदबा होता है अवाम से, जिसके साथ अवाम होती है पार्टी उसी को सम्मान देती है, और मेरे साथ पार्टी भी खड़ी है, अवाम भी मेरे साथ है और समाजवादी पार्टी पूरी मेरे साथ खड़ी है। और तो बता दें, जो व्यक्तिगत तौर पे आपसे लगे हुए आपके साथ हों। देखिए, व्यक्तिगत तौर से बात करते हैं तो माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी साथ में हैं, इरफानुल हक कादरी साहब जो राष्ट्रीय क्या कहते हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो अपने साथ हैं। माननीय भगवत शरण गंगवार जो मंत्री रहे हैं 2 बार, यहाँ के विधायक रहे हैं कई बार, वो अपने साथ हैं। और माननीय राष्ट्रीय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भी आशीर्वाद मिल गया है। लेकिन नूर इस्लाम जी हैं, सारिक भाई, वो कह रहे हैं, बोले हमें भी मिल गया है, हमारे भी संबंध है, हमारे पिताजी उनके साथ में राजनीति कर चुके हैं, तो हमारे भी वहाँ तक रास्ते हैं। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, सबका संवैधानिक अधिकार है, हर आदमी अपनी दावेदारी पेश करता है। टिकट एक ही है और पार्टी एक ही व्यक्ति को देगी, और पार्टी जब टिकट देती है तो बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करती है, और वो सारे फैक्टर्स मेरे साथ पॉजिटिव हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा नवाबगंज जो नगर पालिका का चुनाव होता है वो धन और बल दोनों प्रयोग होते हैं उसमें। आपने देखा होगा कितना विवादित चुनाव होता है, और इसमें धन और बल जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इसके अलावा फिर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी इनकम के स्रोत क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो इस राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, जो चुनाव जो यहाँ पे होता है वो बहुत बड़े स्तर पे होता है, रुपया भी खर्च होता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपके पास में हैं? नहीं, उसमें किसी फाइनेंशियली किसी तरीके की कोई क्रॉसेस नहीं है, फाइनेंशियली तो नहीं है, लेकिन अभी तक जो देखा गया है वो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें किसी तरीके कोई समस्या नहीं है चुनाव लड़ने में। स्रोत नहीं, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो इसमें स्रोत पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा ज्वेलरी का बिजनेस भी है,
मेरे परिवार में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बताता नहीं हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं सब जानते हैं कि मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सोच रहे हैं, अगर आप चेयरमैन बन गए, पार्टी ने मानो आपको टिकट दे दिया, आप चेयरमैन बन गए, तो नगर के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? आज हम आज यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ठीक है। और उसी तर्ज पर हम आगे जो 5 साल हैं उसके लिए मेरी जो कार्य योजना ये है कि 5 नवाबगंज की बेहतरी के लिए 5 महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। नंबर 1, 5 सालों में 5 कम्युनिटी हॉल हर समुदाय के लिए बनाए जाएंगे। 5 सालों में हर समुदाय के लिए 5 विद्यालय खोले जाएंगे। 5 सालों में हर समुदाय के लिए 5 लाइब्रेरी तैयार की जाएंगी। 5 सालों में हर समुदाय के लिए 5 एम्बुलेंस लगाई जाएंगी। 5 सालों में हर समुदाय के लिए खेल खेलने के लिए 5 मिनी स्टेडियम तैयार किए जाएंगे, जिनमें क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और कबड्डी और आपके दंगल कुश्ती होगी। वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें क्या आपको कमियां लगी और क्या काम जो हुए हैं वो सही हुए हैं? क्या आपको लगा है पूरे कार्यकाल में देख के अब तक 5 साल में? सही क्या, कमियां ही कमियां हैं। ना तो रोडों की सही से व्यवस्था हो पाई, ना सफाई व्यवस्था हो पाई, ना प्रकाश की सही से व्यवस्था हो पाई। गरीबों को किसी के आंसू नहीं पूछे, जो सरकारी योजनाएं थी उनका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा। तो कमियां ही कमियां थी, इसीलिए तो पब्लिक नाराज हुई। पब्लिक ने मुझसे खुद कहा, आके जिम्मेदार लोगों ने कहा, जी होश लोगों ने कहा आप आगे आइए। जब कोरोना काल में हमने मदद की तो उन्होंने कहा आप जैसे हमदर्दों की नवाबगंज को जरूरत है, आप आगे आइए। और हमें भी लगा कि हम सामाजिक तौर पे लोगों को भला नहीं कर सकते, जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे हम वास्तविक रूप में लोगों को भला नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ आप मानते हैं, अगर 2 दिग्गज हैं, एक समाजवादी के प्रत्याशी हो गए, डॉक्टर साहब चाहे प्रगतिशील से लड़े हैं, जो भी निर्दलीय लड़े वो उनका विषय है, अगर 2 या 3 मुस्लिम अगर लड़े तो क्या लग रहा है हिंदू वोटरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उन्हें? बगैर हिंदू वोट मिले जीत आप मान रहे हैं? वो किन के लिए आवश्यक मानते हैं क्या है उनसे मुझे मतलब नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं नवाबगंज के जो पिछले 29,500 वोटर्स थे, इस बार वो अगर 30,000 हो जाते हैं या 31,000 हो जाते हैं, 32,000, उन सारे वोटर्स के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम पर नहीं, मैं सेकुलर उस पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने सभी भाइयों को वोट चाहता हूँ, सभी की सपोर्ट चाहता हूँ और वायदा करता हूँ कि उनको किसी भी स्तर पर मायूसी नहीं मिलेगी। हर स्तर पर उनके साथ खड़ा हूँगा, उनके लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं वो चलाऊँगा। हिंदू जो मोहल्ले हैं उसमें आपने घूमना शुरू कर दिया है, प्रचार प्रसार, लोगों से मिलना जुलना, जिससे चुनाव के समय लोग आपकी सपोर्ट करें, आपको वोट दें, क्योंकि आप हिंदू वार्डों में कम दिख रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, तरीका होता है हर चीज़ का, पहले आप अपना घर संभालते हैं। मैं भी यहाँ हूँ, मैंने इसको जो है वो संभाल लिया, अभी मेरे पास टाइम भी है। और वैसे मैं कुछ खास लोगों के यहाँ गया, उनसे बातचीत की, मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप जैसे बेहतर इंसान के साथ हम खड़े होंगे। और मैं वहाँ बहुत जल्द ही मोहल्ले में घरों लोगों से जाऊँगा और अपनी बात रखूँगा और उनसे अपने लिए समर्थन मांगूंगा। जाएंगे, मिलेंगे? बिल्कुल जाऊँगा, बिल्कुल मिलूंगा, क्यों नहीं। मेरे नगर के वासी हैं भाई, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, भाजपा से कई दावेदारी कर रहे हैं, नीरेंद्र सिंह राठौर हैं, संतोष गुप्ता जी हैं, लालू गुप्ता हैं और भी कई लोग हैं। अगर समाजवादी से आप प्रत्याशी अगर बन गए तो भाजपा से किसे चाहते हैं, कौन बने जिससे आप मुकाबला करना चाहेंगे? कोई भी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया। हर इंसान ये सोचता है कमजोर मिल जाए मैं जीत जाऊं, तो कमजोर कोई छाटा है भाजपा में? नहीं, मैं क्यों छाटूंगा भाई, जिसको उनकी पार्टी, वो उनके पार्टी का मसला है, उनका अंदरूनी मामला है, वो किसे टिकट देते हैं, किसे लाते हैं, मैं अपनी पूरी तैयारी से हूँ। अच्छा, नूर इस्लाम जी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वो भी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, वो भी लोगों की मदद करते हैं, कंबल बांटते हैं, गल्ला देते हैं, उनका भी यही कहना है, तैयारी आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। और वो अगर मानो निर्दलीय लड़ गए या पार्टी से लड़ गए और आप भी लड़ गए, डॉक्टर साहब भी लड़ गए, त्रिकोणीय अगर मुस्लिम कैंडिडेट आ गए, तीनों अगर दिग्गज हुए, वोट काटने में सक्षम हुए, तब क्या लग रहा है बड़ा समस्या पैदा हो सकती है। 95 के इलेक्शन में भी कई लोग लड़े। शैला ताहिर को 3700 कुछ वोट मिले, तो 1550 वोट क्या नाम है फारूक मंसूरी साहब को भी मिले थे उस इलेक्शन में। बहाब भाई जब लड़े थे तो उनको 1900 कुछ वोट मिले थे, 2100 वोट माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को मिले थे और मरहूम हाजी जी को, रशीद हाजी जी को, मरहूम साहब को 1750 वोट मिले थे। रफ़ीक भाई लड़िया, उनको भी 800 वोट मिले। तो इससे ये नहीं कि वो हार गए, मतलब वोट कटते हैं, लोग वोट सीज करते हैं,
लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। इन सब फैक्टर को देख के क्या आदमी घर बैठ जाकर राजनीति करना छोड़ देगा? भाई मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो नूर इस्लाम भाई हैं वो नवाबगंज की बेहतरी के लिए आए हैं, वो सोचते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ना उनकी कुछ लिमिट्स हैं, उनकी लिमिट्स कैसी हैं? लिमिट्स हैं, उनको वो समझते हैं, आप भी समझते हैं। आप स्पष्ट कर दें थोड़ा। क्या जरूरत है वो सब भी खुलासे की, क्या जरूरत है? उनकी कुछ सीमाएं मैं जनहित में आए हैं आप ये कह रहे हैं, तो फिर कमियां भी बता दें कहाँ पे वो अटक सकते हैं। मैंने बताया नहीं कि कुछ सीमाएं हैं उनकी। वो व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी पर कोई हमला नहीं करना चाहता, उनकी अपनी सीमाएं हैं। वो फैक्टर्स जो एक राजनीति में यहाँ के लिए डेवलप होने के लिए चाहिए, वो फैक्टर्स मेरे साथ हैं, वो फैक्टर्स उनके साथ नहीं हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो और जो हमारे भाई लड़ रहे हैं वो मेरे साथ खड़े हों आके। अगर वो नवाबगंज बेहतरी चाहते हैं तो मैं भी बेहतरी के लिए आया हूँ, तो मेरे साथ खड़े। ज़्यादातर फैक्टर पॉजिटिव मेरे साथ हैं, इसलिए मैं फाइट कर जाऊँगा, मैं जीत जाऊँगा, मैं सीट निकाल ले जाऊँगा। आपको उम्मीद है पूरी? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है मुझे पूरी, इंशाल्लाह। 5 साल का जो कार्यकाल डॉक्टर साहब का रहा वो सब लोगों ने देखा है, चाहे अच्छा रहा चाहे बुरा रहा। अब नया कार्यकाल होगा, नए लोग होंगे, नए प्रत्याशी, उसमें आप भी उभर के आए हैं, तो रुझान तो आते होंगे सामने। देखिए मैं जब जनता से मिलता हूं तो उनका मुझे प्यार मिलता है, उनका भरोसा मिलता है, उनका कमिटमेंट आता है कि आप लड़िए, आप जैसे इंसान की ज़रूरत थी। हम तो पहले ही से चाहते थे कि आप आएँ आगे, आपने डिले कर दिया, आप पहले ही आ जाते। तो उनका पूरा समर्थन मुझे मिलता है, पूरा प्यार मिलता है, पूरा लगाव मिलता है। इसके अलावा अभी तक ये देखा गया है जो भी प्रत्याशी रहे हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। आपका कैसा कैरियर है? मेरा कैरियर तो मैं अपनी जुबान से क्या कहूँ, बेहतर है। देखिए किसी भी इंसान को पहचानने के लिए, जानने के लिए उसके वर्तमान और अतीत को देखा जाता है। वर्तमान में जो जिम्मेदारियां मुझे मिली हैं उन जिम्मेदारियों को मैंने पूर्णतया सही से निर्वाह किया है, अच्छे तरीके से। और मेरे अगर अतीत में आप जाएंगे तो मैंने 2011 से लेके 2001 से लेके 2011 तक नवाबगंज में साइंस की कोचिंग पढ़ाई है, 9 से लेके 12 तक के बच्चों को, और हजारियों बच्चों को शिक्षा दी है। आज उनमें से बहुत सारे मेडिकोज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट हैं, और आपके टीचर्स हैं या सिविल में निकले हैं। आप उनसे, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, आप उनसे जाके मेरे बारे में पूछिए, आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा। और मेरी जो कोचिंग रही है वो भी हिंदू एरियाज में रही है, तो उनके यहाँ भी जाइए जहाँ मैंने कोचिंग सेंटर चलाएं, उनसे भी मेरे बारे में पूछिए। मैं कोचिंग के अलावा राजनीतिक बात कर रहा हूँ ना इस समय, तो राजनीतिक जो आपका अतीत है, वर्तमान में आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में आप, लोग आपके साथ में हैं, लेकिन जो आपका अतीत, आप जो अतीत वाली बात कर रहे हैं, अतीत तो आपका ये था कि आप नगरपालिका चेयरमैन के साथ में थे। अतीत में, वर्तमान में आप अलग हट गए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल दमदारी से होगा। और मैं अपने सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि उनका भविष्य बेहतर होगा, उनके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। इसी के साथ मैं बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ में प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी। निकाय चुनाव को लेकर आपने देखा, मैंने इनसे कई सवाल करे, इनने बहुत ही सरलता से सारे जवाब दिए।